और अपना अनोखा क्लॉ डांस शुरू कर देते हैं। इस तरह ये अपने इलाके की निशानदेही करते हैं और किसी साथी को आकर्षित भी करते हैं। क्रैब्स के मामले में ये साफ है कि साइज मायने रखता है। सबसे बड़े क्लॉ वाले मेल के अपने इलाके को कायम रखने और रिप्रोड्यूस करने की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा साइज के दिखावे से ही बात नहीं बनती। मेल क्रैब्स कभी कभी अपनी ताकत का दिखावा कुछ इस तरह भी करते हैं, ये तय करने के लिए कि यहाँ किसका दबदबा है। लेकिन ये डांस तभी तक चलता है जब तक ज्वार मैंग्रोव की जमीन को फिर से निकलने नहीं लौट आता। फिर क्रैब कीचड़ में मौजूद सुरंगों में छिप जाते हैं। मैंग्रोव के जीव जंतुओं को अगले कुछ घंटों के लिए इस इलाके से विदा लेनी होती है। जो भी जानवर यहाँ रहते हैं वो चंद्रमा और उसके ज्वार के रहम पर ही ऐसा कर पाते हैं। उनकी जिंदगी लूनर साइकिल और ज्वार के ताल के हिसाब से चलती है। मैंग्रोव्स के कुछ खास निवासी टाइड और गर्मी के घटने के इंतजार में जमीनी हिस्से पर शरण लेते हैं। मैंग्रोव के ऊपर मौजूद पहाड़ियों पर हवा ठंडी है। प्रोबोसिस मंकीज का ज्यादातर समय पेड़ों की डालियों में ऊँघते हुए बीतता है। उनकी पाचन प्रणाली धीमी और भारी होती है, तो अब ये शाम तक कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। इनसे थोड़ी ही दूर निचली डालियों पर क्रैब खाने वाले या लॉन्ग टेल्ड मकैक्स भी आराम कर रहे हैं। ये वक्त है आपसी रिश्तों को मजबूत करने, आराम करने और झपकी लेने का भी। ग्रूमिंग से दिमाग शांत भी होता है और दोस्तियां और गठजोड़ कायम रखने में भी मदद मिलती है। जो बंदर एक दूसरे की साथ संवार करते हैं वो दूसरे ग्रुप के सदस्यों के साथ झड़पों में एक दूसरे की मदद करते हैं। दिखने में शानदार और फुर्तीले लंगूर या लटंग्स भी मैंग्रोव के नजदीक ही जंगल में आराम कर रहे हैं। यह बच्चों की भूख मिटाने का सबसे अच्छा समय है। सबसे कम उम्र सदस्यों का रंग ऑरेंज होता है, जिससे किसी खतरे की हालत में माँ बाप के लिए इन्हें ढूंढना आसान होता है। लेकिन 5 महीने के होते होते ये ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं और इनका रंग भी इनके माँ बाप की ही तरह और गहरा हो जाता है। मैंग्रोव्स में फिलहाल ज्वार है, तो सिर्फ पक्षी और कीड़े ही अपनी आम गतिविधियां जारी रख सकते हैं। छोटी कलियां खिलने लगी हैं, लेकिन इस कीड़े में सब्र नहीं है। ये फूल के रस तक पहुंचने के लिए इसके सख्त खोल में सुराख कर देता है। लेकिन मधुमक्खियां इंतजार को ही बेहतर समझती हैं। ये उनके नेक्टर को पाने के लिए फूलों के खिलने तक रुकती हैं और ऐसा करके इस अनोखे जंगल के पॉलिनेशन में मदद करती हैं। इनकी कोशिशों की बदौलत मैंग्रोव्स के फल समुद्र के कुछ नए इलाके हासिल कर लेंगे। गुजरते समय के साथ साथ समुद्र भी उतरने लगता है। और मैंग्रोव की कीचड़ वाली जमीन पानी से बाहर आ जाती है। पानी के किनारे पर बड़े ही अनोखे अंदाज में दुनिया की एक बहुत अनोखी मछली खेल रही है। ये पानी में कम और उससे बाहर अपना ज्यादा समय बिताती है। ये है मड स्किपर। इस रहस्यमय जंगल में हर चीज एक विरोधाभास मालूम होती है। पेड़ों की जड़ें हवा में उठी हैं और मछलियां पानी से बाहर रहती हैं। मड स्किपर्स इंडो पैसिफिक समुद्रों और अफ्रीकन अटलांटिक इलाकों के मैंग्रोव्स में हर जगह मिलती हैं। इनका हैबिटेट है वो कीचड़ जो मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ों को उनकी जगह टिकाए रखता है। ये चलने फिरने के लिए पेक्टोरल फिन्स के अपने 2 जोड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जो इनके पैरों की तरह ढल गए हैं। इन फिन्स में बड़े मजबूत मसल्स होते हैं जो इन्हें जड़ों पर चढ़ने और जमीन पर तेजी से इधर उधर जाने में मदद करते हैं।
लेकिन इनमें सिर्फ यही बदलाव नहीं हुआ है, इनकी बड़ी बड़ी बाहर को निकली मोबाइल आंखें हैं और मछलियों में अक्सर ऐसी आंखें नहीं मिलती। आंखें सिर के ऊपर होने की वजह से विजन भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट जैसा मिलता है और ये पानी के अंदर और बाहर बखूबी देख सकती हैं। मड स्किपर्स के शरीर में पानी को जज्ब करने के लिए त्वचा की खास परतें होती हैं। समुद्र से बाहर आने पर ये बीच बीच में अपनी आंखों को सिकोड़ते हैं ताकि इन परतों में जमा पानी से उन्हें नम कर सके। जमीनी जिंदगी के प्रति ये बदलाव मछलियों में काफी अनोखा है। टाइड के उतरने पर ये कीचड़ में इधर उधर उछलती रहती हैं। इस बीच आसमान से गिरी चंद बूंदें इनके लिए किसी तूफान का शक पैदा करती हैं। लेकिन नहीं, ये प्रोबोसिस मंकीज का पेशाब है, क्योंकि वो झपकी लेने के बाद ऐसा करते हैं। अब इन्हें अपने शरीर का कम वजन ढोना होगा, तो ये बड़े आराम से डालियों के बीच से कूदते हुए बढ़िया खुराक वाले मैंग्रोव्स पेड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। पर भारी वजन वाले मेल्स अपने विशाल पेट की वजह से ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे।